अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे आप। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिव्यू। देखो, जैसा कि हमारा आपसे प्रॉमिस था कि हम हर एक वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ आएंगे, तो आज जो हमारा रिव्यू होने वाला है वो है टिंडा की जो वाईफाई रूटर है इसकी। ये कितने की मिली है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आपने लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, एक एक करके और एक कंपैरिजन करके बताऊंगा। मेरे पास और भी डिवाइसेस हैं उनके साथ। तो लेकिन उससे पहले पैकिंग देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। ये टिंडा की डिवाइस है और मॉडल है 301। ये डबल एंटीना के साथ आती है। वैसे तो 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, बट इसकी जो नीड है ना वो आप याद रखिएगा, जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता। ये आपको ऑफर करते हैं जी, जैसे ये देखें, ये आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं 300 MB/सेकंड हमारी जो है इसकी वो रेंज है। बट अगर आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म की डिवाइस की नीड नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आपका इंटरनेट आ रहा है उसकी, अगर आपका पैकेज ही 4 MB है, 6 MB है, 8 MB है, तो अगर आप वो 1000 MB/सेकंड वाला भी लगा लो तो वो भी काम नहीं करेगी। बट ये कि आपके जितना घर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आपने डिवाइस को लेना है ताकि उसके सिग्नल जो है ना वो प्रॉपरली आपके घर के कोने कोने में आ जाए। अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको इससे बड़ी वाली डिवाइस चाहिए होगी जो जिसकी ज़्यादा MB/सेकंड के हिसाब से वो सिग्नल डिलीवर कर रही हो, और उसके साथ जो डिवाइसेस हैं ज़्यादा होती हैं और उसकी ऑफिस के बड़े होते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे आपको ज़्यादा एंटीना और ज़्यादा जो इसी की टिंडा वालों की एक ड्यूल वाली भी है, ब्लैक कलर में आती है, वो आप यूज़ कर लें। बट अगर आप घर के लिए कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी डिवाइस लेने की नीड नहीं है, चूँकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी वाली डिवाइस भी ले लेंगे तो भी वो वही काम करेगी जो आपका इंटरनेट पैकेज है, और पाकिस्तान में आपको पता ही है किस तरह का पैकेज है। ओके जी, दोबारा आते हैं पैकिंग की तरफ। तो ये 300 MB/सेकंड वाली है, एडवांस सिक्योरिटी है, इजी सेटअप है, वायरलेस वैन है, और इसके अलावा इसके क्या, ये भी इसकी मॉडल का लिखा हुआ है वाईफाई। ये इसके वायरलेस 300 इजी सेटअप, रोटर 301, पावर अडाप्टर है, और इंटरनेट केबल है, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। अच्छा, इसमें इंस्टॉलेशन गाइड के लिए कुछ नहीं करना होता। ये इन्होंने बैक साइड पे अगर आप देखें तो ये उन्होंने बताया कि ये क्या क्या काम करती है, म्यूज़िक सुनने, गेमिंग खेलने पर, एवरीबॉडी नोज इट कि वाईफाई का पर्पज़ क्या है। ये कुछ उन्होंने अपनी और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए होता है, बट दीज आर जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। डब्बे में और बाकी कुछ भी नहीं है, हाल ही है। तो इसमें कि हमारे पास ये है कुछ इसकी रोटर के बारे में सारी उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है, बुक है, ये हम साइड पे कर लेते हैं। ये है, इसमें भी वही सारी गाइडेंस वगैरह लिखी हुई है, जितनी चीज़ें भी हैं। अच्छा, ये 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं, और वारंटी किस चीज़ की है, वो है जस्ट अ सॉफ्टवेयर की। तो ये है जी हमारी डिवाइस, थोड़ी स्मार्ट सी है, स्लिम सी है। 2 एंटीना, और इसमें कितनी पोर्ट आएंगी आपकी 1 2 3, और जो वेन है वो लेन है, और बाकी चीज़ भी है। तो ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी पोर्ट है, और ये इसका अडाप्टर यहाँ पे लगेगा, ये इसका वैन है, और इसकी 3 2 1, और ये इसका रीसेट वाला बटन। तो इट्स मीन कि ये बहुत बड़ी डिवाइस नहीं है, लेकिन आप अपने यूज़ के हिसाब से अगर इसको लेते हैं तो ठीक है। मटेरियल वाइज ये ठीक है, हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है, क्वालिटी प्लास्टिक की ठीक है, कोई ज़्यादा बुरी नहीं है। और उसके साथ देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है। ये है इसका अडाप्टर,
और ये आप देखें स्विचिंग अडाप्टर, ये इसकी वो पोर्ट है जहाँ पे इसका अडाप्टर की पिन जो है वो यहाँ पे आके लगेगी। ओके, इसके साथ हमें मिलती है इसकी एक केबल जो कि इसके वो आपके लैपटॉप पे या इंटरनेट के साथ वाली पोर्ट में ये लग जाएगी। ये इसकी केबल है जो साथ में आती है, और ये है इसकी पैकिंग वाला गत्ता, हार्ड प्लास्टिक है। ठीक है जी, इसको हम रख देते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्राइस है वो मुझे मिली है 3200, जो कि महंगी है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, आपने अपनी किसी भी जानने वाले या रिश्तेदार अगर कोई ये काम कर रहा है तो काइंडली उसके पास बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि जब भी आप ऐसे बंदों के पास जाएंगे तो चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे वो लाजमी आपसे 400-500 एक्स्ट्रा ले लेंगे, जबकि मार्केट में ये 2500 से 2800, 2900 या 3000 मैक्सिमम की मिल रही है। बट ये कि मुझे ये पड़ी थी 3200 की, क्योंकि मेरे एक जाने वाला था, मैं उसके पास फंस चुका हुआ था। बट ये कि फिर भी आपको अगर अपने घर के लेना है तो इतनी 25 से 3000 तक के लिए बहुत है, आप अपनी डिवाइस को ले सकते हैं। उससे महंगी भी हैं अगर आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, या आपका घर बहुत बड़ा है, आपने बड़ी डिवाइस चाहिए जिसके सिग्नल की रेंज ज़्यादा हो, तो वो फिर आपकी 5 से 8 के बीच में डिवाइस आएगी। उसके लिए टिंडा है, टीपी-लिंक है, पिक्सेल वालों की है, ईवो की है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी पहले डिवाइस थी जो पहले थी पिक्सेल की, ये भी 2 एंटीना के साथ आती है। और इसमें बल्कि मैं आपको बताऊं तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन थी बनस्पत वो वाली डिवाइस के। ये अब देखें, इसमें जो पोर्ट हैं ये 4 हैं, और USB की भी ऑप्शन है। ये इसमें अडाप्टर की यहाँ पे ऑप्शन इसमें लगती थी, बट ये कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो उड़ गया था तो मुझे चेंज करनी पड़ी। तो मार्केट में जब मैं गया तो डिफरेंट डिज़ाइन की और वो कैटेगरी की पड़ी हुई थी, बट ये कि मुझे अपनी बजट के लिहाज से वो चीज़ों को देखूं, तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो ये मेरा ख्याल है ये एवरेज क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो घटिया भी नहीं है। तो एक एवरेज क्वालिटी की एवरेज डिवाइस है जो कि आपके घरों के नॉर्मली यूज़ के लिए अच्छा आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। तो इसके अलावा मेरे पास एक और भी है जो कि वायरलेस है। अच्छा, वायरलेस डिवाइसेस और भी आती हैं, उनमें अडाप्टर नहीं होता बट डायरेक्टली वो साथ अटैच होगी। बट उसके लिए एक प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आपको एक स्विच जो है ना वो स्पेसिफाई, वो अपनी जितना भी एरिया लेगी वो साथ वाले बटन को वो कवर करेगी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर आपने वैसी लेनी है। तो ये मेरे पास थी जोम की, जो भी मैं पहले यूज़ कर रहा था। ये इसको जस्ट आपने चार्ज करना है और इसमें पैकेज लेना है, बैटरी चार्ज करनी है, उसको यहाँ पे आपने ऑन करना है। ये देखें आप, इसका पावर वाला बटन है, और जो ही ये पावर का बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है अभी इसमें बैटरी नहीं है तो इसलिए वो इसमें नहीं करेगी। मोबाइल वाईफाई, इसकी अच्छी बात ये थी कि ये बहुत फास्ट नेट दे रहा है, बट ये कि जोम की डिवाइस के लिए आपको पता भी नहीं चलता कि कब जो है आपका पैकेज ख़त्म हो चुका हुआ है। चाहे आप 100 GB का लें, 200 GB का पैकेज लें, तो आपको बार बार जो है ना वो उसको चार्ज करवाने में आपको टेंशन में आप रहते हैं कि यार के पैकेज ख़त्म हो रहा है मेरा, मैं कैसे इसको अब जो है वो नेट ज़्यादा तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, बार बार चेक करना पड़ता। तो इसलिए ये डिवाइस अच्छी है अगर आपने कोई पोर्टेबल काम करना हो, किसी जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल के दौरान कोई काम करना हो, तो ये डिवाइस आपके लिए बड़ी बेस्ट है। अदरवाइज जो घर में यूज़ के लिए है वो या आप कोई भी लें, टीपी-लिंक की ले लें, पिक्सेल की ले लें, या टिंडा की ले लें, तो बस अपनी ज़रूरत को आपने देख के लेना है कि मैंने पैकेज कौन सा लिया हुआ है, मेरा घर कितना बड़ा है और मुझे कितनी की डिवाइस जो है वो रिक्वायर्ड है, अपने तमाम कमरों तक उसके सिग्नल इजीली चले जाएं। तो अब मैं इसको एक दफ़ा आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये सेटअप हो के ये किस तरह की लुक देगी। ये मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया, अडाप्टर वाले में अडाप्टर लगा दिया। ये जो मेन मेरी वायर आ रही है ये मैंने इसके वेन में इंसर्ट कर दी, और अब मैं इसके अडाप्टर को
ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट इसकी ऑन हो गई है। तो अभी ये यहाँ पे ब्लिंक करेगी और उसके बाद जब इसकी लाइट ऑन हो जाएगी तो इट्स मीन कि ये रेडी टू यूज़ है। अगर आप देखें तो इसने अपनी वैन में लाइट ऑन कर लिया तो इट्स मीन कि ये अब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ चुकी हुई है। तो ये था आज का रिव्यू। इसमें कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आप डिवाइस लें, जैसी भी लें, जिस प्राइस रेंज की लें, बट ये कि अपना जो आप पैकेज है मेन, वो आपने लाजमी देखना है कि मैंने कितना पैकेज है, मेरे एरिया कितना बड़ा है और मुझे उसके लिहाज से कौन सी डिवाइस सूट करेगी। सभी की वैसे 1 साल की वारंटी तो हो रही होती है और ये सॉफ्टवेयर होता है, ये बाद में उड़ भी जाता है, हो भी जाता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ये कि यूजली जो है वो डिवाइस इतनी जल्दी वो जाती नहीं है, कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो। तो बताइएगा अपना नीचे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा आज का रिव्यू और आप क्या मज़ीद देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।